अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम अपनी दुनिया को रोज़ देखते हैं। रोज़ाना पक्षियों को हवा में उड़ता हुआ, मछली को पानी में तैरता हुआ, और इसी तरह हम रोज़ाना सैकड़ों इंसानों से मिलते हैं। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये पूरी दुनिया इतनी परफेक्ट कैसे है? इस पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है? वह कौन है जो रात को दिन में और दिन को रात में बदलने की ताकत रखता है? वह कौन है जिसने चांद और सूरज को एक मुकर्रर वक्त दे रखा है? वह कौन है जो एक माँ के गर्भ में भी बच्चे को सही सलामत रखने की ताकत रखता है? वह कौन सी ताकत है जिसने एक जर्रा बराबर भी गलती नहीं की? क्या वह ताकत एक है या दो या फिर सैकड़ों में? अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि एक ऐसी गाड़ी जिसे दो ड्राइवर चलाते हों, एक उस गाड़ी को राइट लेने को कहता है तो दूसरा लेफ्ट, या फिर एक ऐसी ज़मीन जिसके दो मालिक हो, एक मालिक तो वो जो इसे बेचना चाहता है और दूसरा मालिक वो जो इस पर घर बनाना चाहता है। इन तमाम सूरतों में एक चीज़ कॉमन है और वो है इख्तिलाफ, जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा और सारा का सारा निज़ाम तहस नहस होकर रह जाएगा। इसी मिसाल को हम बड़े लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले और हम इंसानों के खुदा एक नहीं दो हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या इतना परफेक्ट निज़ाम, रात दिन का फेरबदल या चांद सूरज या दुनिया की कोई भी चीज़ बनाने में इन खुदाओं के बीच इख्तिलाफ ना हुआ होगा? क्या ऐसा ना हुआ होगा कि एक खुदा कहता है कि यह चीज़ ऐसी होनी चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं, मेरी मर्जी के मुताबिक ऐसी होनी चाहिए? मगर नहीं, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिवर्सल कानून मौजूद है और इसका मतलब है कि इस पूरे यूनिवर्स का खुदा एक ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अब तक पूरी दुनिया फना होकर रह जाती, जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा खालिक या खुदा एक ही है। अगर हम सभी धर्मों का जायज़ा लें तो इन धर्मों के मानने वाले लोगों की सोच और समझ को एक तरफ रख कर अगर हम सभी धार्मिक किताबों का मुताला करें तो इन सब किताबों में एक बात लिखी हुई आपको कॉमन मिलेगी कि खुदा एक ही है। और इसी बात को इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में शुमार होने वाले संदीप महेश्वरी ने अपनी एक स्पीच में कहा। एक है बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड। क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके? क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना? और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है? तू कृष्ण का भक्त है? अरे नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही ऐसे धर्म में रहा है कि जिस धर्म के लोग एक नहीं 33 करोड़ खुदाओं की इबादत करते हैं, तो क्या उसने ये बात ऐसे ही कह दी होगी? उसने इस बात को जानने के लिए कितने ही धार्मिक किताबों का मुताला किया होगा, तब जाके उन्हें ये बात समझ में आई होगी। अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें तो यह बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि खुदा एक ही है, बस लोगों ने उसे अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से बांट रखा है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया कहाँ जाएगी? ठीक है ना? तो भगवान एक ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।